नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका आज 5वें दिन के प्रैक्टिस में। और जादुई बुक मेरे हाथ में है। तो मैजिक कैसे काम करता है, अब तक हमने बात की है ब्लेसिंग्स के ऊपर, हमने बात की है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, हमने बात करी स्वास्थ्य के ऊपर। और आज जो हम बात करेंगे ना, वो कुछ लोग पूरी जिंदगी बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार पैसा कैसे कमाएं। मेहनत भी करते हैं कई लोग, लेकिन उन्हें शायद उस मेहनत का फल नहीं मिलता। और कुछ लोग सिर्फ बातें बातें करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा और कुछ अचीव हो जाएगा, तो वो वैसे ही अचीव नहीं कर पाते। तो मैजिक बुक आपकी वेल्थ के बारे में, आपके जादुई धन के बारे में क्या कहती है, उस पर बात करेंगे। और एनी जी हमारे साथ है हमेशा की तरह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आज का चैप्टर तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, और ज्यादातर लोग देखेंगे। आज की वर्कशीट बहुत अच्छी आने वाली है। बिल्कुल कि आपको पैसा कैसे ये बुक दे जैसे आप सकती है। अगर वो फोटो दिखाएंगे तो जैसे उसमें उनके नोट भरे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका बैंक बैलेंस, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, तो आज का चैप्टर उसका बेस सेट करेगा। आगे चलते चलते हम और अभ्यास करेंगे, पर जैसे ये बुक डिजाइन्ड है कि आप तब तक कुछ मांग नहीं सकते जब तक आपको जो वो चीज पास्ट में मिली है या अभी भी मिल रही है उसकी आप अगर ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे। तो आज की शुरुआत हम इससे करेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि मनी सिर्फ वो पेपर नोट नहीं है जो मुझे लगता है, या वो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। मनी की डेफिनेशन ही यही होती है कि मैं उसको किसी चीज के बदले में इस्तेमाल कर पाऊं, है ना। रुपीस को मैं अमेरिका में ले जाऊंगी तो कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। तो एक चीज, मनी को जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वो एक एनर्जी है जो मेरे को मेरी नीड्स तक पहुंचाने में मदद करती है। सो हैविंग अंडरस्टूड दैट, अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम जाने में या अनजाने में ऐसी चीजें बोल देते हैं, सोच देते हैं, कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने जीवन में अपने आइडियल मनी को आने से रोक रहे होते हैं या फिर स्केर्सिटी माइंडसेट बना रहे होते हैं। सो लेट्स रीड। बिल्कुल। और कहा भी जाता है ना कि कई लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और कई लोग कहते हैं कि पैसे से काफी कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन ये ना दोनों ही स्टेटमेंट मुझे गलत लगती है। हाँ, एक्सट्रीम लगती है। क्योंकि मनी जिसके पास है, जिसके पास वेल्थ है, दो चीजें यहाँ पे भी, रिच और वेल्थ। वेल्थी या तो एक बंदा होता है या रिच होता है, ये दो चीजें हो सकती हैं। और दोनों में की डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। रिच, क्योंकि जो वेल्थी होता है उसका शायद टाइम भी बहुत होता है अपने लाइफ को एंजॉय करने का। रिच आदमी दूसरों के लिए जरा ज्यादा डिपेंडेंट होता है। मतलब देखिए, मनी होना एक बात है, मनी को एंजॉय कर पाना एक चीज। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि भाई मनी ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मनी अगर आपके पास अच्छा खासा है, आपकी वेल्थ अच्छी है, तो आप मेंटली एक तरह से एक पीसफुल स्टेट में होते हो, और उसके बाद आपने सारे काम बहुत इजीली। बिल्कुल जरूरी है। एंड जो लोग, देखिए एक बहुत प्यारी चीज है, बिफोर वी स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे शब्द ही मेरी दुनिया का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता ही ये है, आप जो मुंह से निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं, वही आपके जीवन की असलियत बना रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि पैसा जरूरी नहीं है, एक ना बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जो मुझे हमेशा समझ में, स्पेशली मनी के एरिया में, भारत देश में मनी को लक्ष्मी माँ के रूप में बोला जाता है ना। तो लक्ष्मी माँ एक फीमेल एनर्जी है, आप उन्हें अगर समझे, और वो भी ऐसी फीमेल जो कि सबसे ज्यादा, अगर कोई हाईली डिमांडेड कोई फीमेल हो, है ना, जो एकदम प्यारी सी, सोने से लबी हुई, मतलब जहां भी जाए लोग कहे वाह वाह वाह, उतनी हाईली डिमांडेड है। और अब आप चाहते हैं कि वो फीमेल आपके जीवन में आकर्षित हो। एक लेमैन भाषा में बात करें तो जरा सोचिए, अगर आप उस हाई प्राइसी लेडी को बोलेंगे, अरे तू रहने दो यार, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, रहने दे, तुम इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो क्या वो गर्ल आपकी लाइफ में आएगी? ऑब्वियसली नॉट। आप अगर बोलो, अरे तुम रहने दे, तू तो मेरे हाथ की मैल है, आज यहाँ पे कल वहां पे, डू यू थिंक दैट शी विल वांट टू स्पेंड टाइम विद यू? आप अगर ऐसी बातें बोले कि अरे तुम तो रहने दो, तुम तो किसी की नहीं होती, या फिर तुम तो जहां जाती हो वहां पे कलेश हो जाता है, डू यू थिंक शी विल वांट टू कम टू यू? तो ये बातें, अरे तुम तो देखो कितनी महंगी हो, जब देखो और बढ़ती जाती हो, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते, तुम तो, तुम्हारे पीछे जितना जितना जाओ तुम उतनी आगे आगे भागती हो, डू यू थिंक शी विल वांट टू स्पेंड टाइम विद यू? नो। तो जैसे कोई गर्ल आपसे इम्प्रेस नहीं होगी अगर आप ऐसी बातें करेंगे, तो आपको ऐसा क्यों गलत फहमी है
कि लक्ष्मी माँ आपसे इम्प्रेस हो जाएंगी अगर आप ऐसी सोच या विचारधारा या ऐसे तरीके से मनी के साथ डील करेंगे। तो पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। और इस पे दो बातें कहना चाहूंगा, सॉरी, लेकिन कहीं ना यही हमारी बॉलीवुड मूवीज ने जो दिमाग खराब किए हैं लोगों के, मैं उस पर वो आता हूँ। क्योंकि एक टाइम आया, जैसे आपने लक्ष्मी जी की बात की ना, हाँ, हमारे समाज में, हिंदू समाज में स्पेशली लक्ष्मी जी को बहुत ग्रेसफुली पूजा जाता है हमेशा से। दिवाली स्पेशली मनाई जाती है, पूरा का पूरा त्योहार है उनको डेडिकेटेड है। लेकिन बॉलीवुड में ये दिखाना शुरू किया गया पिछले 40-50 सालों से कि जिसका पैसा है वो नेगेटिव रोल में ही है, जो गरीब है वो हीरो है। और ये आपके माइंड पे डाला गया कि पैसा जो है वो नेगेटिव चीज है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसी का दूसरा एक पहलू है, ये रियल स्टोरी है, ये लोग सर्च भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता की एक फैमिली है, दे आर नॉट हिंदू, वो हिंदू नहीं है, और उनके घर पे ना पैसे का हमेशा प्रॉब्लम ही रहता था। काफी बड़ी फैमिली थी और उनके घर पे बिल्कुल गरीबी थी। वहीं उनके पड़ोस में एक फैमिली थी जिनके पास अच्छा खासा मनी था। उन्होंने देखा कि वो हमेशा खुश रहते हैं। मतलब कई लोग कहते थे कि पैसा जिसका साथ है वो कभी फ्री नहीं होते, खुश नहीं होते। वो खुश रहते थे, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो एक बार वो हिंदू फैमिली थी, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि आपके पास इतना वो कैसे है पैसा ये वो, और आप इतना खुश रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे ना हर चीज के लिए अलग अलग देवी देवता है, हमारे पास अपने भगवान है। जैसे अगर मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, तो मैं सरस्वती माँ को हम पूछते हैं ऐसा। तो उन्होंने बता दिया ऐसे ही हम मनी के लिए लक्ष्मी माँ को पूछते हैं। तो उन्होंने उस पर पूरी रिसर्च करी उस लेडी ने कि क्या है लक्ष्मी माँ, जबकि वो हिंदू नहीं है। और उन्होंने उनकी ना पूजा शुरू कर दी, अपने घर पे उनकी मूर्ति बिठाई और पूरा। और आप मानेंगे नहीं, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दशक पहले की बात है। लक्ष्मी माँ उनके घर पे प्रकट हो गई, साक्षात उन्हें दिखी। ये उनकी फैमिली में कहा जाता है कि साक्षात उन्हें दिखी, और उन्होंने कहा कि बताओ, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रह जाओ हमेशा के लिए। अच्छा, लक्ष्मी जी के साथ ऐसा है कि वो विष्णु जी ने उन्हें एक अवतार दिया था, क्या नाम है, जब वो अवतरित हुई तो उन्हें एक क्या कहा जाता है, ब्लेसिंग दी थी कि तुम जिसके पास जाओगी वो माला माल हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस रहोगी नहीं, तुम वापस जरूर आओगे। तो लक्ष्मी कहते हैं ना कि परमानेंट कहीं नहीं रहती है, तो वो आ जाती है। इसी चीज पे है कि सरस्वती जी ने जब देखा कि अरे लक्ष्मी जी को एक इतना बढ़िया वो मिला कि जो भी उनको दिल से चाहेगा वो वहां जाएंगी, तो मुझे भी ऐसा कोई अवतार चाहिए, या सॉरी ब्लेसिंग चाहिए। तो वो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो कहते कि मुझे उनसे अच्छा चाहिए, जो ब्लेसिंग है जो आपने लक्ष्मी जी को दी है, मुझे उससे अच्छी ब्लेसिंग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जिस घर में चली जाओगी वहां तो तुम्हारा वास होगा ही, पर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे उस घर से। तो इसीलिए कहते हैं कि बस एजुकेशन अगर आपके पास है, जो एजुकेशन आपसे बिल्कुल। तो जब वो लक्ष्मी जी वहां आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वापस तो जाना ही है, क्योंकि ये तुम सीधा ब्लेसिंग के अगेंस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ भी मांगो उसके अलावा वो मैं दूंगी। तो कहते ठीक है, मैं जब तक आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ, तो जब तक मैं पानी लेके ना आऊँ तब तक आप यहीं रहेंगी इसी घर में। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है, इतना मैं कर सकती हूँ। तो वो बाहर गई पानी लेने और कुएं कूद के अपनी जान दे दी। ओह गॉड। उन लेडी ने। आज भी उस घर में, उस परिवार में इतना पैसा है कि वो इतना बांटते हैं, उसके बाद भी वो खत्म नहीं होता है। और ये लोग सर्च कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में। नहीं, बट ये मैजिक बुक का पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं, लेकिन मतलब एक चीज है कि मनी जो है लोग क्यों चाहते हैं। ट्रू। और वो घर बांटता है पैसे, ऐसा नहीं है कि वो बस अपने लिए रख के। नहीं, बिल्कुल, जिन्होंने वो देखा होता है, देन ट्रू, मतलब बिल्कुल। तो मनी इज नॉट अ नेगेटिव एनर्जी, वो काफी पॉजिटिव एनर्जी है। ट्रू। आप जैसा लेंगे वो वैसा ही आपको देगा। बिल्कुल, सब आपके परसेप्शन पे। बिल्कुल। तो अब इसी चीज पे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे अचीव करना तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, जो हम पिछले अभ्यासों में भी सीखते आ रहे हैं, कि हर एक बार जब आप कंप्लेंट करेंगे तो या तो 10 नियामतें। तो सिमिलरली पहले तो आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कब कब पैसे के प्रति कंप्लेंट कर रहे हैं। मे बी अपने बिजली का बिल देखते वक्त, मे बी कैब के पैसे देते वक्त, मे बी रिक्शे वाले से नेगोशिएट करते वक्त, या फिर सब्जी के पैसे देते वक्त। हर एक समय जब आप पैसे की कंप्लेंट करते हैं या उसके बारे में चिंता करते हैं कि अरे इस बार कमा पाऊंगा कि नहीं, क्लाइंट आएंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं, एवरी सिंगल टाइम जब आप किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं पैसे के प्रति, गलती नहीं है आपकी, हमने बचपन से देखा ही ये है, बट जब आप रहते हैं उतना ज्यादा आपके जीवन से लक्ष्मी माँ
और दूर या मनी एनर्जी, लेट्स नॉट कॉल लक्ष्मी माँ क्योंकि हर प्रकार के लोग देख रहे हैं। सो मनी एनर्जी विल बी गोइंग बैक एंड गोइंग बैक एंड गोइंग बैक। तो आपका काम अब आज के दिन क्या होने वाला है, अगर आपको सचमुच पैसे की बारिश अपने जीवन में चाहिए, उसी लॉ को इस्तेमाल करते वक्त आपने अपनी बचपन के बारे में सोचना है, जब आपको वो चीजें मिली जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय करी। जैसे कि हो सकता है आपके पैदा होने पर आपके हॉस्पिटल की फीस पापा के कमाए हुए पैसे से दी थी, या हो सकता है जब आप घर पहुंचे तो थोड़ा लड्डू वड्डू बांटा लोगों में, या आपके लिए नए कपड़े आए, कॉट आया। पैसे तो लगे थे, फ्री में तो कुछ नहीं आया था, बट किसी ने आपके लिए पैसे खर्चे और आपको उसको रीपे भी नहीं करना पड़ा। तो जब आप उन पलों के लिए थैंक यू फील करेंगे कि आपके लिए किसी ने कुछ किया, और सचमुच लिखित तौर पर ही करना है ये अभ्यास भी, तो आप अपने जीवन में, कहते हैं ना, जब पुराने गड्ढों को आप भरना शुरू कर देंगे तो ही, अगर फ्लैट रोड ही नहीं आएगी तो फिर ऊपर की ऊंचाइयां तो काहे कुछ मांग पाएंगे। तो आज का अभ्यास इस तरह से है कि क्या आप कभी स्कूल गए थे, किसी ने आपकी स्कूल की फीस दी, किसी ने आपके यूनिफॉर्म के पैसे दिए, तो आपने एक एक करके उन सभी पलों के लिए, इनफैक्ट आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन अभी निकाल सकते हैं, और मैं जो जो क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, आप अपनी कॉपी पेन में उसका आंसर लिखते रहिए, एंड जो भी उसके अंदर है तो उसका थैंक यू दीजिए, जिसने भी आपके लिए वो पैसे दिए। मे बी आप नानी के घर गए, वहां पे उन्होंने आपके लिए राजमा चावल बनाए, पिज्जा मंगवाया, कुछ ऐसा किया। हो सकता है कभी बुआ के घर गए या किसी दोस्त के बर्थडे पे गए, तो पार्टी तो उसने दी मगर खाना आप फ्री में खा के आ गए, या किसी के शादी में गए, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, हम शादी पे तो जाते हैं मगर वहां पे ग्रैटिट्यूड करने की बजाय कंप्लेंट करते हैं, अरे देखो शो ऑफ, अरे देखो क्या खाना था, वेजिटेरियन खाना था, ये तो था ही नहीं। तो आप उसकी कंप्लेंट क्यों करें पैसे की वजह से, है ना। तो आपको पता भी नहीं चलता, आप जब जाने अनजाने में इस तरह की मनी की कंप्लेंट्स करते हैं, आप अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। सिमिलरली, मतलब आप देखिए ना, मे बी आप सड़क पर जा रहे हैं, मे बी हाउसवाइफ्स अपना इनकम टैक्स नहीं भरती, तब भी सड़क पे अपनी गाड़ी चलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने आपको पैसे लगा के ही तो वो बनाया, उसका थैंक यू कीजिए। जब कंप्लेंट करते हैं तो भर भर के करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बारी आती है तो थोड़ा मेहनत लगती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना, पैसे के एरिया में ना लोगों को एक गलत फहमी है कि मैं कुछ फास्ट करूं एंड मैं पैसे कमा लूं, बिल्कुल, लेट मी डू समथिंग फास्ट, मैं कुछ लॉटरी जीत जाऊं तो मैं अमीर बन जाऊं, या मेरे साथ कुछ तुक्का लग जाए तो मैं ओवरनाइट सक्सेसफुल बन जाऊं। ऐसे नहीं होता यार, ओवरनाइट ऐसे लॉटरी इस, तो देखिए आपके जीवन में कोई भी चीज या तो रहेगी या नहीं रहेगी, विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू कि आपका माइंडसेट क्या है। आप एक चुंबक है, ठीक है, आप एक मैग्नेट है, या तो आप किसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर कोई चीज तुक्के से आपके जीवन में आ भी गई मगर आप रिपेलिंग एनर्जी में, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिव माइंडसेट बना रखा है, वो टिकेगी ही नहीं। आपने देखा होगा एक सर्वे हुआ था जिसमें कहते हैं कि लॉटरी विनर्स जो होते हैं, भले ही उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाते हैं, बट विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years वो फिर से बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग पे काम नहीं किया। लोग स्टॉक मार्केट, शेयर्स में इतना पागलों की तरह इन्वेस्ट क्यों करते हैं? यार मैं तो अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनका बिजनेस है ये, या जो रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। आई एम टॉकिंग अबाउट कोई मुझे टिप दे दे और मैं पैसे कमा लूं, कोई मुझे टिप दे दे और मेरे पैसे डबल हो जाए इसमें स्टॉक मार्केट में। अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते क्या? कुछ तुम्हारे में स्किल्स, एबिलिटीज कुछ है कि नहीं? तो भगवान ने अगर इस दुनिया में आपको भेजा है तो पहले तो ये समझिए, आप ये अभ्यास करेंगे, आप मनी के लिए कृतज्ञ होंगे। जीवन में आपको पैसा जब जब दिया गया अभ्यास के अनुसार, तो आपने पहले वो ही करना है। जब जब बचपन, टीनेज में मिला, अभी भी कुछ मिल रहा है, मे बी आपके हस्बैंड आपको कुछ दे रहे हैं, मे बी आपकी वाइफ कुछ गिफ्ट में मिल रही है, मे बी ससुराल से कुछ मिल रहा है, जहां पे भी जो भी चीज आपको मिल रही है उसका थैंक यू कीजिए। तभी बहुत बार हाउसवाइफ्स को लगता है पर मैं ये चैप्टर कैसे करूं, मेरे तो हस्बैंड कमाते हैं, मेरे तो फादर इन लॉ कमाते हैं, मेरा तो ये कमाता है, वो कमाता है। मेरा स्टूडेंट्स का ये प्रश्न होता है। आप तब भी ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, आज जो आपको इतनी मन्नतें करनी पड़ रही हैं कि हस्बैंड प्लीज घुमाने ले जाओ, हस्बैंड प्लीज मेरे को ज्वेलरी दे दो, हस्बैंड मेरे को रेस्टोरेंट में ले जाओ, या मेरे को ये कर दो, या बच्चों को मन्नतें करनी पड़ती है कि पापा ये गेम दिला दो, तब भी नहीं मिलती। आप ये अभ्यास कीजिए और वो सारी चीजें जो पैसे के थ्रू
करनी हो होती सकती हैं, वो खुद ब खुद कैसे जादू की तरह आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और अभी आपने एक बात कही छोटी सी कि शॉर्टकट की तरफ जाते हैं लोग, तो यहाँ पे ना एक मैं बिलीवर हूँ एस्ट्रोलॉजी का, बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह चलाते रहते हैं कि यार ये पूर्णिमा आ रही है, इस दिन ये वाली रेमेडी कीजिए। उनकी रेमेडीज बड़ी अजीब सी होती हैं कि वो आप दालचीनी का पाउडर लीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए और घर के बाहर फेंक दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपने कोई चीज़ वेस्ट कर दी, वही दालचीनी का पाउडर आपके घर पे कितना काम आ जाता है और आपने बाहर फेंक दिया। मुझे नहीं लगता वो रेमेडी आपके काम आएगी। आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो आपने एनर्जी दुनिया को कि भाई लोगों तक पहुंचाई है, किसी भी जीव तक पहुंचाई। जैसे एक बहुत ना इम्पोर्टेंट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लोग ना ऐसा उन्हें लगता है कि मैं अपनी एनर्जी पे काम ना करूं एज एन इंडिविजुअल और मैं बाकी सबको बदलता रहूं। बिल्कुल। सो जब हम मैजिक बुक करते हैं ना, तो मैं अपनी एनर्जी पे काम करती हूँ। बिल्कुल। आई एम 100% मी। बिल्कुल। एंड मैं जब अपने अंदर एनर्जी लेवल पे चेंजेस करूंगी, तो जो आप रेमेडी की बात कर रहे हैं सब स्वयं प्रकट होंगे। पर एक्चुअल में ना इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये रेमेडीज है भी नहीं। जो हमारा शास्त्र है, वेद है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी का पूरा चैप्टर है, उसमें जो रेमेडीज है दैट इज गाय को रोटी खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, सर्विस, सेवा करो, पक्षियों को रोटी डालो। हाँ। ठीक है, एक पौधे पे जाके पानी चढ़ा दो। उसमें क्या आपने हेल्प कर रहे हो, आप किसी को खुश कर रहे हो। वो सब, उन सब में जान है। बिल्कुल। उन तक आपकी एक सर्विस पहुंच गई, आपकी एक, आपने गाय को रोटी खिलाई, वो आपको इतना खुश होकर चाटती है ना, वो भी पॉजिटिव। और गाय के लिए तो कहा भी जाता है कि डिप्रेशन तक खत्म करती है गाय, गाय में वो पावर है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रेमेडीज है कि हाँ भाई वो कोई इलायची चबा के वहां फेंक दो तो ऐसा हो जाएगा, तो एक सिनेमन का पाउडर आप फेंक दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप चीजें वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। तो वो कई होते हैं कि किसी को अपनी लाइफ में लाना है तो थूक से जाके शीशे में नाम लिख दो। ठीक है, तो पता नहीं मतलब अनहाइजीन करके आप लोगों को कितना तो नहीं, थैंकफुली मैं इन सब चीजों तो से अच्छा ये जो एनर्जी जब हम बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड, यानी आप थैंकफुल हो, आप एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो। आप अपनी एनर्जी पे काम कर आप अपनी एनर्जी, और जब आप अपने आप, तभी महात्मा गांधी जी ने भी बोला था अपने ऊपर काम करो। बिल्कुल। अपने दिमाग पे काम करो और बाकी सब चीजें एक्चुअल में they will start to change. It's not just a line. इसको मैं अभी हम आगे चलते चलते आप स्वयं इसको अनुभव करेंगे, बट आज तो आप इसका अभ्यास ही कीजिए। बिल्कुल। तो इसके स्टेप्स, हाँ, तो स्टेप्स आपने पहले क्या करना है, स्टेप 1 आपने जो पास्ट पे मिला उसका लिखित तौर पे थैंक यू। इसका फॉर्मेट रहेगा कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ अपने पापा के पैसे के लिए, क्योंकि आपने मुझे स्कूल की पढ़ाई कराई। मैं सचमुच, इसमें ना बहुत जरूरी है रीजन देना। बहुत बार सिर्फ बोल देते हैं पापा के पैसे के लिए, मगर पापा ने पैसे तो अलग अलग समय पे दिए थे ना, तो उनका अलग अलग थैंक यू करो। और ये अच्छी बात है कि लिस्ट लंबी हो जाएगी आपकी। लिस्ट आपकी, मतलब आपके तो ये 5,000 भी लिख लोगे तो भी उससे ज्यादा खर्चे करे हैं उन्होंने। बिल्कुल। और अभी तो सिर्फ पापा, उसके अलावा तो नानी, दादू, दादी, ये वो, इंडियन में तो कितने लोग, सगन, कितना कुछ तो मिलता है ना। तो उन सभी के प्रति थैंक यू। हो सकता है आपकी शादी करवाई हो तो उसमें भी उनके पैसे लगे, तो मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ अपने पापा के धन के लिए, आपने इतनी धूमधाम से शादी कराई। जिस मकान में आप रह रहे हो बिल्कुल उन्होंने अपने धन से खरीदा। बिल्कुल। आप बिजली दे रहे हो, आपके घर में पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, आप सोच पा रहे हो, आप एजुकेटेड हो। बिल्कुल। आपने पढ़ाई लिखाई करी, ट्यूशन लगवाई, आपके पापा ने पेन, पेपर, कॉपी सब कुछ आपको दिलवाया। बिल्कुल। तो ये सभी चीजों के प्रति आपने लिखना है। तो ये तो हो गया स्टेप 1। दूसरा स्टेप, अपने आप को दिन के दौरान रिमाइंड करवाने के लिए तो एक ये ऐसा आप नोट ले सकते हैं। मैंने 100 रुपीज का लिया, आप 10 रुपीज का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो मेरे को ये जो अहंकार है ना कि जब तक मैं काम नहीं करूंगी तो कुछ होएगा नहीं, मैं जब तक ये नहीं करूंगी, तुम्हें नहीं पता सब कुछ मैं संभाल रही हूँ, बहुत बार ऐसे होता है। तो पहले तो इसको याद रखो ताकि थोड़ा सा अपने अंदर ग्रेटफुल फीलिंग आए कि नहीं यार, बचपन से लेके अभी तक तो मैंने सिर्फ खाया है, कमाना तो अभी अभी शुरू किया है। बिल्कुल। तो जब उसके प्रति ग्रेटिट्यूड आएगा, और अभी भी मुझे कितना कुछ मिल रहा है ना, मे बी मैं इतना तो पैसा दे रही हूँ बट स्टिल सो मच, मे बी मैं हवा के पैसे नहीं दे रही। सो सिमिलरली इंग्लिश पे जो लिखने चाहें, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसको आप ऐसी नोट पे लगाएं एंड बीच पे स्टिकर मैंने प्रिंट करवाया है, बट आप इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर भी
चिपका सकते सकते हैं। सीधा नोट पर मत लिखिएगा, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। चिपकाना है आपने ऊपर से। तो इलीगल भी है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब ये आपका दिन में किसी भी टाइम आपको करना है। हाँ, दिन के इसको आप चाहें तो अपने पर्स में रख लीजिए, ताकि जब आप अपने पैसे निकाल भी रहे हैं तो इसको आपने ऐसे हाथ के बीच में रखना है। तो एक तरीके से आपका थैंक यू भी हो जाएगा और बीच में मनी भी आ जाएगा। तो आप अपने मनी को भी थैंक यू कर रहे हो कि थैंक यू मनी। एंड आप चाहें, अगर आपको सचमुच चाहिए जोर, मतलब पैसे अपने जीवन में, तो आज के दिन में आपने कहाँ कहाँ पैसे को एंजॉय किया, आप उसका भी थैंक यू कर सकते हैं। तो दैट विल ऑल्सो रिमाइंड यू, मे बी आपने चाय पी बट दूध के पैसे, चीनी के पैसे किसी और ने दिए, है ना, आपने नहीं दिए। या आप किसी के ऑफिस में गए, उसने आपको पहला दी, उसके तो पैसे लगे ना नमकीन पे और उन सब पे। तो उसके प्रति भी अगर आप दिन में भी इसको थैंक यू का अभ्यास शुरू कर देंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और आप इस अभ्यास को सिर्फ 1 हफ्ता कीजिए, 2 हफ्ता कीजिए, मगर लगन के साथ कीजिए। लक्ष्मी माँ आपके जीवन में या धन आपके जीवन में ऐसे ऐसे रूपों में आएगा। मनी इज नॉट जस्ट मनी, मे बी आपको जिस चीज के लिए पैसे चाहिए वो चल कर आएंगे। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये अभ्यास हमने करना शुरू किया अभी बहुत जल्द। गुड न्यूज, हमने मैनिफेस्ट किया था मेरे हस्बैंड ने कि हमें दिल्ली के अंदर एक बहुत ही पॉश इलाके में अपना ऑफिस चाहिए। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली पे 001 पिन कोड पे। और आज ही हमें ये खुशखबरी मिली है कि तोहफे के तौर पे या पता नहीं कहाँ से खुद ब खुद एक व्यक्ति आए हैं जो कह रहे हैं प्लीज आप ये काम को यहाँ पे शुरू कीजिए। तो आपको नहीं पता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा? वही बात कहाँ से खुल जाए आपको नहीं पता। don't know. और जो एक टेक्निक मैं अपनाता हूँ मनी को लेकर वो ये है कि जब भी मैं कभी खर्चता हूँ ना तो मैं दिल थैंक यू कहता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मनी जो अब सर्कुलर में आ रहा है, ये एनर्जी जो है अब ये क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि खर्चेंगे, कहेंगे यार आज 2000 रुपए खर्चा हो, तो वो आपने अरे जब लगा दिया ना। हाँ, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। चैप्टर 9 में पूरा इसी के ऊपर बात करेंगे। बट अभी क्योंकि कुछ लोग नए हैं तो उन्हें थोड़ा सीखने में वो होगा, इसलिए मैंने भी और अब इसको लेके कि ये वाली जो प्रैक्टिस है ये हमें आज के दिन तो करनी है। मगर अगर आपको चाहिए कि आपको पैसे के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स चाहिए तो आप फोकस्ड वे में रेगुलरली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम फिर समराइज करते हैं हमारे चैप्टर 5 को। तो वही हमें शुरुआत वही करनी है कि सुबह की शुरुआत आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स और वो लिख के हर ब्लेसिंग एंड में थैंक यू जरूर लिखना है। 3 बार लिखना है, वो हमेशा बोलना है, लिखने की जरूरत नहीं है। बोल लीजिए। उसके बाद बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी, जिसके लिए पैसा जो आपकी फैमिली मेंबर्स ने दिया, चाहे वो मदर हो गई, फादर हो गए, उन्होंने। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। तो उसके लिए बिल्कुल थैंकफुल आपको होना चाहिए। एक नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें और स्टिकर पे लिखें, जैसा कि एनी जी ने बताया, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और इसे अपने पर्स में या अपने पास रखें ताकि जब भी आप इसे देखें तो आपको वो एक ग्रेटिट्यूड फील हो पाए। और अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें जैसा इसमें लिखा गया है। और आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। और रात को सोने से पहले आपको अपना मैजिक स्टोन प्रैक्टिस करना ही है। तो यहाँ पे एंड होता है हमारा चैप्टर 5। और थैंक यू एनी जी। थैंक यू मिलते हैं so much. चैप्टर 6 में। बिल्कुल। और वॉरियर्स के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो कृत्य सही रहेंगे।